हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है मार्केट में। और क्या होगा, रेट कट आएगा नहीं आएगा मार्केट में, सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। तो आज हम बैंक्स फिनेंशियल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या बैंकिंग एंड फिनेंशियल में वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो रही है। सो विल डिस्कस अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल के। सो वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप से, मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर राय मार्केट अपडेट्स। राय मार्केट में मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ मैं। एंड डेफिनेटली यू कैन रीड एंटायर रिलेटेड बुक, और हमारे वेबसाइट पे कोर्स भी है, आप कोर्स कर सकते हो। बुक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लिंक पे, और कंप्लीट बुक आप पढ़ सकते हो यहाँ पे वेब थियरी का। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मार्केट्स। सो क्या लग रहा है मार्केट। तो हम इंडाइसिस पहले डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, एंड देन विल डिस्कस अबाउट स्टॉक्स, जो हमारा रेगुलर पैटर्न है वीडियो का। ओके, सो ओवरऑल मार्केट अब देखो, बहुत सारे लोगों का अभी भी यहाँ पे इतना मार्केट में बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट वापस अप ट्रेंड में जा रहा है। राइट, ओवरऑल अप्रैल से तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, फिफ्थ वेव में, और वहां से देखो आइडियल जून से लेके अब तक लास्ट 6-7 मंथ्स में मार्केट वही रेंज में है। अभी भी मार्केट 25,600-700 की जोन में है जून से लेके। राइट, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स प्लस हो गया, एंड मार्केट इज स्टिल इन दिस रेंज। तो ये रेंज कब छूटेगी, तो ये पैटर्न्स बेसिकली हमने पहले भी देखे। देखो यहाँ पे 2021 में रैली आई थी, उसके बाद करेक्शन आया, फिर वापस तेजी आई, ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के ऊपर गया मार्केट। फिर अप्रैल मार्च तक मार्केट नीचे रहा, एंड देन वी सॉ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैली। राइट, ये हमने पैटर्न पहले भी देखे हैं। राइट तो मार्च 2023 से वी विटनेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रैली। राइट, सो क्या ये पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, तो देखो पैटर्न तो वही है, कप एंड हैंडल देखो सेम कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट बना रहा है। राइट, सो क्या वापस हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या वापस मार्केट में वैसे ही रैली आएगी जैसे हमने यहाँ पे आते हुए दिखी है। राइट, मोस्ट लाइकली आने ही है। राइट, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद रैली आई थी, वैसे ही मार्केट में रैली आने के यहाँ पे चांसेस है नेक्स्ट 10-12 मंथ्स। तो सेम पैटर्न है देखो कप एंड हैंडल का, और चैनल में मार्केट ऊपर जा रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, वेव एक्सटेंशन हो रहा है। सो जब ये कप एंड हैंडल वापस ब्रेकआउट हमें मिलेगा, राइट अबाउट 26,000 अराउंड, राइट, तो हमें एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रैली आते हुए टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ चैनल, राइट, दिखेगी अगले 8 to 10 मंथ्स में। राइट, नियर टू द हायर एंड ऑफ द चैनल। सो वेट फॉर द ब्रेकआउट्स। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में भी सिमिलर, आइडियली बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है। राइट, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी प्रीवियस हाई ब्रेक किया है 2024 का। बस अभी 60,500 के ऊपर ब्रेकआउट की जरूरत है। फिर निफ्टी में भी ऑलरेडी 2024 की हाईज ब्रेकआउट दे दी है। जस्ट वी नीड ब्रेक्स अबाउ 27,000, 28,000 इन फिर निफ्टी। राइट, तो उसके बाद हमें एक ट्रेंडिंग रैली आते हुए दिखेगी। ओवरऑल बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के। राइट, क्लियर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। फिन निफ्टी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में। राइट, चैनल टॉप के आसपास हम जा सकते हैं, सेम विथ निफ्टी। राइट, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। सो द लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इज इंटैक्ट, बट शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी है। राइट, सो लेट्स फिगर आउट शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, डेली, इंट्राडे। राइट, सो डेली पे mostly we have done 1 and 2 on budget days. We have mostly completed second waves near the budget low, right? Basically on after the budget day, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है 2 Feb को,
वहां पे मोस्टली सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन थर्ड वेव इन निफ्टी, राइट। और उसमें अब इंटरनल सब वेव चल रही है, राइट। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये अभी भी बी वेव है और नीचे जा सकती है क्या। सो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि चलो लेट्स लुक एट स्ट्रक्चर। तो जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 18 डेज ऑफ फॉल अराउंड, और फिर 2 दिन में बी वेव खत्म नहीं होती। सो मीन्स इवन इफ दिस इज बी वेव इट विल स्टिल टेक मोर टाइम एंड अगेन वापस प्रीवियस हाई के आसपास जाना है ही, राइट। इवन इफ दिस इज बी वेव, सो देर इज नो चांस के डायरेक्ट सी वेव नीचे आएगी, एंड आई डोंट सी दिस एज अ बी वेव पहले तो। we have already completed second most probably and we are starting the third wave on higher time frames. इंट्राडे में क्या हो रहा है? इंट्राडे में भी देखो यहाँ पे इम्पल्स बन रही है, राइट। एंड देन अब करेक्टिव में है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये करेक्टिव है डब्ल्यू एक्स वाई, राइट। सेम विद बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, देखो डब्ल्यू एक्स वाई करेक्टिव चल रही है दोनों में। और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्लियरली नया हाई है। डेली पे देखेंगे तो फिन निफ्टी में नया हाई आ गया है, बैंक निफ्टी में भी एक्सट्रीमली हाई हाई आ गया। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बैंक निफ्टी में नीचे अब मींस बाय ऑन डिप्स है। पैटर्न इज बाय ऑन डिप्स इन बैंक निफ्टी, राइट। ओवरऑल आइडियली इन एंड बैंक निफ्टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, फिन निफ्टी मल्टी आरएस पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट। वन ऑफ द बोल आइडियली स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिल मेटल एंड पीएसयू बैंक्स ही है अभी भी, राइट। बट उसके बाद फिनेंस एंड बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर, राइट। और मूविंग एवरेज पे अगर हम देखेंगे तो भी बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेज क्लियरली। और बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज से एकदम परफेक्टली बुलिश सिग्नल है, राइट। क्योंकि बैंक निफ्टी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और जो मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, वो भी एकदम बुलिश है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे सिमिलरली फिन निफ्टी अगेन इज बुलिश, राइट। मीन शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम पे इट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेज, राइट। और मूविंग एवरेज की अगर प्लेसमेंट है इट इज बेटर देन निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी से कंपेयर करके थोड़ा कम है, राइट। मूविंग एवरेज प्लेसमेंट इज लिटिल वीकर एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी इनफिन निफ्टी, बट इट इज बेटर देन निफ्टी। निफ्टी में भी देखो, अब देखो निफ्टी में भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है निफ्टी, राइट। आइडियली बैंक निफ्टी भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और फिर निफ्टी भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन तीनों इंडेक्स में डिफरेंस है। बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर निफ्टी उससे थोड़ा कम, और देन कम्स टू निफ्टी, राइट। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज प्लेसमेंट। अब वो आपको नहीं पता है कि मूविंग एवरेज प्लेसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है। आपको तो यहाँ पे तीनों दिख रहा है कि तीनों के तीनों इंडेक्स मूविंग एवरेज के ऊपर ही खड़े हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में ऐसा स्पेशल क्या है या फिर निफ्टी में ऐसा स्पेशल क्या है, राइट। फॉर ऑल दैट वी हैव मेंटरशिप, राइट। कि कैसे मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट होनी चाहिए, सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर होना या फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करना, राइट। मूविंग एवरेज प्लेसमेंट, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स, मूविंग एवरेज की स्लोप, दैट इज ऑल्सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऑब्वियसली मेंटरशिप में हम सब सिखाते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इन। अभी नई बैच स्टार्ट होने वाली है, राइट, फेब की। तो ओवरऑल देखो बैंक निफ्टी इज स्टिल बेटर, निफ्टी में डब्ल्यू एक्स वाई चल रही है। और क्या हमें मीन्स यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई है कि करेक्शन कंप्लीट हो गई आज? क्या ये वाई वेव कंप्लीट हुई है? ये कोई इंडिकेशन है हमारे पास? तो नहीं है, वी डोंट हैव दैट प्रॉपर इंडिकेशन एविडेंस की यहाँ पे वाई वेव कंप्लीट करके वापस मार्केट तेजी में जाएगा। नो, देर इज नो एविडेंस। तो मीन्स जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है आप लॉन्ग का ट्रेड नहीं करोगे। सिंपल देखो, ट्रेड करने के लिए आपको एंट्री चाहिए, मीन्स एंट्री प्रॉपर चाहिए, सेटअप चाहिए। तो सेटअप इज ऑब्वियसली डब्ल्यू एक्स वाई, बट सेटअप का कंफर्मेशन है क्या प्राइस से? नहीं है। दोनों चाहिए आपको, सेटअप भी चाहिए आपको, प्राइस कंफर्मेशन भी चाहिए। जब तक आपके पास प्राइस कंफर्मेशन नहीं है आप एंट्री नहीं करोगे, आप लॉन्ग में एंट्री नहीं करोगे, ओके। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखो आइडियली सेटअप क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई में है,
तो जब तक मार्केट ये एक्स वेव के ऊपर नहीं जाता 820 के ऊपर, तब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट हो रही है। तो तब तक तो एटलीस्ट आपको लॉन्ग नहीं करना है, राइट? क्योंकि रेंज बनी रहेगी, समझो 820 नीचे 570, 470 ये रेंज है। तो मीन्स इतनी बड़ी रेंज है 800 और 500 के बीच में। तो ये 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। और फिर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो क्यों करना है आपको ट्रेड जब तक कि आपके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, राइट? सेटअप प्रॉपर प्रॉपर एकदम बनानी है कि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, इम्पल्स स्टार्ट हो रही। ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए लोग लॉस करते हैं, राइट? कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे आइडेंटिफाई, पहले तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन की ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद ट्रेडिंग एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगी, उसको कैसे रिस्क रिवॉर्ड से आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। इसलिए लोग बहुत सारे लॉसेस भी करते हैं। और वेव थियरी बेस, अगर आपको ट्रेड करना है तो पहली चीज जान लो कि वेव थियरी इज नॉट अ ट्रेडिंग टूल बेसिकली, राइट? तो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, एवरीथिंग यू हैव टू कंबाइन। वेव थियरी को ट्रेडिंग टूल कैसे बनाना है, ऑब्वियसली नो वन नोस, राइट? बहुत कम जगह ऐसा मीन्स है ही नहीं कि इधर जिधर भी लोगों ने किया है वो एवरीथिंग इज पेड। आपको फ्री में कहीं पे भी लिटरेचर यूट्यूब पे या नहीं मिलेगा अवेलेबल कि ट्रेड कैसे करना है वेव थियरी, राइट? सो इसलिए मैंने मेंटरशिप लाई है एट अ रीजनेबल कॉस्ट, राइट? एंड क्योंकि आप बाहर कोई भी कोर्सेज करोगे, दे आर मोर देन लाख, राइट? मोर देन लाख। कोई भी वेव थियरी बेस आप कोर्स करोगे, एवरी वन इज चार्जिंग मोर देन लाख। आपको आना है मेंटरशिप में, यू कैन डेफिनेटली कम, राइट? ज्वाइन। जहाँ पे हम सिर्फ वेव थियरी नहीं सिखाते, हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, राइट? वी टीच यू मैक्रो एनालिसिस, राइट? जैसे कि ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ वेव एनालिसिस ओनली, कि बॉन्ड मार्केट की एनालिसिस, करेंसी मार्केट की एनालिसिस, कमोडिटीज, राइट? डिफरेंट असेट को रिलेशन, ये सब आइडियली इट इज अ पार्ट ऑफ वेव एनालिसिस। लोग सिर्फ क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 एबीसी फिबोना की ये वो सब जान लेते हैं और उनको लगता है वेव थियरी हो गई। ऐसी नहीं होती वेव थियरी। मल्टीपल असेट क्लासेस होते हैं, उनके कोरिलेशंस भी आपको जानने हैं, मैक्रो भी आपको करना है, बिहेवियर एनालिसिस, क्राउड बिहेवियर, सेंटिमेंट एनालिसिस, ब्रेडथ एनालिसिस, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी है मार्केट में। तब जाके आपकी वेव रीडिंग, आपकी वेव्स की एनालिसिस सही आएगी। अदरवाइज आप मीन्स निफ्टी में तो ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना निफ्टी का, ये तो बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पे हम लोग को भी डिफिकल्टी हो रही है लास्ट 6 मंथ में निफ्टी की स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन को। आपको तो होगा ही नहीं, राइट? सो तो और देखो, वेव थियरी का या फिर ट्रेडिंग का बेसिकली, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है, जहां पे आपको क्लैरिटी है वहां पे ही आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है। आप हवा में तीर चलाओगे तो नुकसान ही होगा, राइट? तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कौन सी वेव चल रही है, तो आप क्यों ट्रेड करोगे? मत ट्रेड करो, सिंपल, राइट? तो देखो, मैं हमेशा से 3 4 सेक्टर्स पे आपको फोकस दिलाते आया हूँ। हमारा फोकस मेटल, पीएसयू बैंक में है, ऑटो में है, राइट? बैंकिंग के और फाइनेंशियल्स के स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जहां पे मुझे क्लैरिटी है कि भाई इम्पल्स चल रही है, वहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये सारी क्लैरिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉपरली वेव थियरी वाइज या एनी वे कोई भी थियरी वाइज आप ट्रेड कर पाओगे। अगर वो नहीं है तो आप कभी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और खासकर ऐसी मार्केट में जहां पे सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। मींस कुछ कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक ने बिल्कुल मींस वाट ही लगी है पोर्टफोलियोज की। तो इसके लिए मैंने मल्टी आरएस इंडिकेटर लाया, राइट? कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, राइट? इसलिए हम मल्टी आरएस भी लेके आए आपके लिए, कि आपको क्लियरली बता देगा कि स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, राइट? तो मल्टी आरएस की भी सब्सक्रिप्शन अर्ली बर्ड है ये, राइट? आपको अगर चाहिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, मेंटरशिप में फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है मल्टी आरएस, राइट? ये जो प्राइसिंग है दिस इज ओनली फॉर मल्टी आरएस। और आपको मेंटरशिप में आना है देन डेफिनेटली यू विल गेट मल्टी आरएस इंडिकेटर फ्री फॉर लाइफ टाइम, और बहुत सारी चीजें मीन सब कुछ लाइफ टाइम के लिए है मेंटरशिप में। सो इफ यू वांट यू कैन कम, राइट? ब्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ब्रेड की भी एनालिसिस की थी, राइट? और ब्रेड डेटा को एनालाइज करके हमने
फर्स्ट फेब को ही क्लैरिटी थी हमें कि रिवर्सल आना है मार्केट में, राइट। क्लैरिटी फर्स्ट फेब को ही थी, मींस फर्स्ट फेब के बाद मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मार्केट में रिवर्सल आना है निफ्टी में। हाँ, बट ये नहीं पता था कि सीधा 26,300 चला आएगा, राइट, वरना पूरा उसमें ही डाल देता निफ्टी में। बट एनीवेज वो दिखा ही नहीं किसी को 26,300 अभी भी, राइट। बट सून इट विल कम। सो तो निफ्टी में नहीं है, या फिर बैंक निफ्टी में भी फिलहाल प्रॉपर एकदम कंप्लीट सेटअप नहीं है, बट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में मोस्टली करेक्टिव कंप्लीट हो गई है। फिर निफ्टी में भी मोस्टली करेक्टिव कंप्लीट हो गई है, थोड़ा बहुत मीन्स ऐसे इंडिकेशन मिल रहा है सेटअप देख के। बट फिर भी हमें कंफर्मेशन चाहिए ये स्विंग हाई के ऊपर, या फिर बैंक निफ्टी में भी ये स्विंग हाई के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए। तो ही हम बोलेंगे कि हाँ भाई, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट होने वाली है, मीन्स हो गई है, राइट। तब तक वेट करेंगे जब तक कंसोलिडेशन, आरबीआई की पॉलिसी भी है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो फिर निफ्टी में भी एक स्विंग हाई के ऊपर एटलीस्ट जाने दो, निफ्टी में भी ये स्विंग हाई के ऊपर जाने दो, राइट। देन वी विल गेट द कंफर्मेशन कि हाँ भाई अब नेक्स्ट सिंपल स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग। ओके, सो नाउ लेट्स कम अप विद द स्टॉक। तो बैंकिंग के थोड़े हमने परसों भी डिस्कस किए थे। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ। और भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑब्वियसली पीएसयू बैंकिंग के स्टॉक और स्ट्रॉन्ग है, बट प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई इज वन विच इज स्ट्रॉन्गर, राइट। और हमने इसकी वेव एनालिसिस शेयर की थी कि फिफ्थ वेव में चल रहा है, राइट। वन टू देन थर्ड एक्सटेंडेड, देन फोर्थ वेव साइडवेज गई, फिर अब फिफ्थ वेव में उसने एंट्री की है, राइट। ट्रेडिंग अबाउट ऑल मूविंग एवरेजेस। फिर भी मुझे और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए मूविंग एवरेज से। तो अगर कल ये हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वो कंफर्मेशन मुझे मूविंग एवरेज से भी मिलेगा कि हाँ यस, इसकी फिफ्थ वेव अभी फुल फोर्स में चालू हो गई है, राइट। सो कीप वॉच। और देखो एक चीज याद रखना कि हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, राइट। वी आर ओनली शेयरिंग यू स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर और क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, वेव स्ट्रक्चर, वेव एनालिसिस, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है, राइट। बट आप अगर एफएनओ में कर रहे हो, एफएनओ हैज लॉट ऑफ रिस्क, राइट। और शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है, या फिर बहुत ज्यादा पोजीशन, हैवी पोजीशनिंग बनाई है आपकी, आपने। और अगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ जाती है, जैसे खासकर ये इवेंट्स में, राइट, आरबीआई की पॉलिसी वगैरह, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। सो प्लीज कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ऑब्वियसली आप रिस्क को प्रॉपर असेस करो, स्टॉक को या फिर जो भी मींस इंडेक्स जो डिस्कस हो रहे हैं, आप प्रॉपर एनालिसिस करके ही उसमें आपका डिसीजन ले लो फाइनेंशियल एडवाइजर के पूछ के, राइट। वी आर नॉट गिव इन बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। So ICICI is looking stronger. Obviously, IndusInd Bank is one of the stronger stock, right? अब retest को आ रहा है, obviously moving ब्रेकआउट उसने दे दिया है ऑलरेडी बेस का, ओके। इट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस की प्लेसमेंट देख के मुझे ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेज रीटेस्ट को आया। अब ये आज की हाइक के ऊपर अगर जाता है तो उसमें वापस नेक्स्ट वाली इंपल्स स्टार्ट होगी। सेम विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज इवन बेटर देन इंडसइंड बैंक, राइट। बेस बनाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और बेस का ब्रेकआउट आया है। सो बड़ी इंपल्सेस, ऑल द बिग इंपल्सेस स्टार्ट विद बिगर बेस। तो IDFC First Bank is having a bigger base, breaking out, right? So keep watch. Axis is also again better, right? Base breakout आया है Axis Bank पे, और retest को आया है, moving average retest को आया है, right? Keep watch. SDFC is obviously weaker, right? मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट मीन्स मल्टी आरएस पे भी वीक दिखा रहा है, और मूविंग एवरेज की अगर प्लेसमेंट देखता हूँ तो इसमें मीन्स एकदम क्लैरिटी नहीं है कि क्या मीन्स। मोस्टली मुझे दिख रहा है यहाँ पे करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है उसकी, बट ओवरऑल लास्ट मीन्स ओवर लास्ट कुछ दिनों में इसने अंडर परफॉर्म किया है, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में जरूरी नहीं हाँ सब स्टॉक अच्छे हो, राइट। तो एचडीएफसी इज वन लिटिल वीकर। आज की हाई के ऊपर अगर जाता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, देन इट विल गेट स्ट्रॉन्गर। तब तक थोड़ा वेट करना। सेम विद कोटक बैंक। कोटक बैंक इज इवन वीकर, राइट। तो सपोर्ट जोन पे है, बट ऑब्वियसली हमें ब्रेकआउट चाहिए, राइट। सो
अगर मुझे बैंकिंग में, आई वुड अवॉइड HDFC एंड कोटक, राइट, बिकॉज आई प्रीफर मोमेंटम। मैं तो मोमेंटम प्रीफर करता हूँ, स्ट्रेंथ प्रीफर करता हूँ। तो अगर मल्टी आरएस पे वीक दिखा रहा है तो मैं इसमें हाथ ही नहीं डालूंगा, मुझे सस्ता लेना ही नहीं है भाई। सस्ती चीजें गरीब लोग लेते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। ओके, आपको लगता है स्टॉक सस्ते लोग हैं और अमीर बन जाओगे, वैसा नहीं होता है भाई। सस्ती चीजें और भी सस्ती हो सकती है, या फिर वो महंगी होने के लिए टाइम लग सकता है, राइट। और जो महंगी चीजें ऑलरेडी वो और महंगी हो जाती है मोमेंटम के साथ, राइट। स्टॉक मार्केट का वही फंडा है, राइट। जेसी लिवरमैन ने क्या कहा है, स्टॉक्स आर नेवर टू हाई फॉर यू टू बिगिन बाइंग, नेवर टू लो फॉर यू टू बिगिन सेलिंग, राइट। जो भी जितने भी स्टॉक्स अच्छी ट्रेंड बनाते हैं, मोमेंटम देते हैं, वो हमेशा पहले स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उसके बाद उसमें और स्ट्रेंथ आ जाती है जब पूरी पब्लिक आ जाती है उसको बाय करने, राइट। तो बहुत सारे लोग बॉटम पिकिंग करना चाहते हैं कि भाई ये नीचे लेना है, नहीं, आपको मोमेंटम पिक करना है। मोमेंटम इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैं आज तक मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि सब स्ट्रेटेजी देख ली मैंने, बट मोमेंटम इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। मोमेंटम में मार्केट चलती जाती है और आपको कुछ टेंशन नहीं होता कि भाई क्या होगा मेरे पोजीशन का, क्या होगा मेरे स्टॉक का। ये टेंशन जो होता है ना, उस टेंशन होगा ही नहीं मोमेंट, अगर आप मोमेंटम बेस्ट स्टॉक पिक करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, राइट। उसके लिए मल्टी आरएस है हमारे, राइट। और वेव थियरी अगर आपको आती है तो वेट थर्ड वेव वाले स्टॉक आप करोगे, बाइकऑफ थियरी में आप स्टेज 2 ब्रेकआउट वाले स्टॉक अगर करोगे, देन वेल एंड गुड। बट नेवर ट्राई टू बाय चीप, ओके, ऑलवेज बाय दिस ट्रेंड। फेडरल बैंक ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो मैंने क्या कहा था कि एक बार रिटेस्ट होने दो फिर वो चलेगा, राइट। SBI इज अगेन स्ट्रॉन्गर वन, राइट। PNB इज गेटिंग मोमेंटम, थोड़ा इसमें और मोमेंटम मुझे चाहिए, राइट। ऑब्वियसली इट इज स्ट्रॉन्गर, ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेज। अगर मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ इसका, देन इट इज मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट आ रहा है PNB में। सो कीप वॉच, सेम विद बैंक ऑफ बड़ौदा गेटिंग बेस ब्रेकआउट, राइट। बट डेली पे थोड़ा शायद वीक में है बैंक ऑफ बड़ौदा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक, राइट। तो ऑब्वियसली मूविंग एवरेज के भी नीचे दिख रहा है, तो बेटर स्टॉक इज लाइक, अगर मुझे PSU में चूज करना है तो माय पिक इज यूनियन। अभी फिलहाल तो मुझे यूनियन दिख रहा है क्योंकि मल्टी ईयर बेस तो है ही उसका, राइट। मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट है और मूविंग एवरेज की प्लेसमेंट या फिर ओवरऑल वेव थियरी वाइज मुझे दिख रहा है कि यूनियन बैंक में एक्सटेंडेड इम्पल्स हो रही है, राइट। एक्सटेंडेड इम्पल्स यूनियन बैंक में हो रही है, दैट आई कैन सी, राइट। और सेम कैनरा बैंक भी एक्सटेंडेड इम्पल्स है, बट कैनरा में भी मैं आई वुड प्रिफर सम मोर स्ट्रेंथ, राइट। थोड़ा वीकनेस में गया है, सो कीप वॉच। यूनियन इज आई थिंक लिटिल बेटर वन, राइट। AU स्मॉल बैंक अगेन अ गुड स्टॉक, स्ट्रेंथ में ही है देखो। अब इसने भी देखो मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट दिया, AU स्मॉल बैंक देखो मल्टी ईयर का बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद देखो क्या स्विफ्ट, एकदम स्विफ्ट रैली आ गई। ये रैली क्यों आ गई AU स्मॉल बैंक में? देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसे ही स्टॉक आइडियली ढूंढने, मीन्स यहाँ पे जो एंट्री थी ना उसकी यहाँ पे एंट्री आप अगर कर लेते, अभी भी चल ही रहा है, मीन्स अभी भी चल ही रहा है मोमेंटम में, ओके। सो वन ऑफ द लाइक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक, इवन RBL बैंक अभी वीक दिखा रहा है आपको, लेकिन क्योंकि लास्ट कई दिनों से वो साइडवेज है, बट उसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। अब वो स्ट्रेंथ में अगर आएगा तो इस पे ध्यान देना चाहिए RBL बैंक में, राइट। अगर वो स्ट्रेंथ में आएगा सो उसके लिए ये साइडवेज से निकल जाना चाहिए, राइट। लेट्स फोकस ऑन फाइनेंशियल्स, राइट। तो फिर निफ्टी में अपने, फिर निफ्टी में भी पैटर्न बन रहे हैं, सो लेट्स फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टॉक। HDFC AMC देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, साइडवेज गया था फॉर कपल ऑफ डेज, इट वेंट साइडवेज और अब वो ट्रेंड पकड़ रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है, राइट। तो देखो वीकनेस से थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है HDFC AMC, सो ऑब्वियसली इट इज अ बेटर वन, राइट, क्लियरली बेटर स्टॉक। और करेक्शन के बाद वो वापस इम्पल्स में जा रहा है, सो ऑब्वियसली कीप वॉच, राइट। चोलामंडलम फाइनेंस अगेन देखो बेस बनाया है, बेस का ब्रेकआउट आया है, क्लियर अप ट्रेंड में है, फिर रिटेस्ट हुआ उसका एंड देन अगेन गोइंग अप, राइट। सो क्लियरली अप ट्रेंड है चोलामंडलम फाइनेंस, राइट।
तो कीप वॉच। आईआईएफएल अभी वीकनेस में दिखा रहा है, सो वेट। जियो फाइनेंस इज ऑल्सो वीकर वन, राइट। आई कैन सी कि यहाँ पे उसकी सेकेंड वेव कंप्लीट हुई है, मीन्स 1 2 एंड लाइकली गोइंग टू गो इन थर्ड, बट एज पर मूविंग एवरेज प्लेसमेंट में इसमें वेट करना चाहूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज पे भी वीक दिखा रहा है वो, और मल्टी आरएस पे भी वीक दिखा रहा है, सो वी डोंट वांट वीक स्टॉक्स। ओके, बजाज फिनसर्व करंट फेज में वीकनेस है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली इट इज ट्राइंग टू ब्रेक अबाउ, राइट। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रहा है, बट ब्रेकआउट रिटेस्ट को आया है, सो ऑब्वियसली आई विल कीप वॉच ऑन दिस, राइट। आई विल कीप वॉच ऑन दिस बिकॉज ब्रेकआउट है, और उसके बाद रिटेस्ट, सेम विद बजाज फाइनेंस, ब्रेकआउट रिटेस्ट, राइट। और वीकली पे ये इट इज स्टिल शोइंग बेटर स्ट्रेंथ, राइट। इट इज ऑलमोस्ट बीटिंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक। अब बजाज फाइनेंस हमने यहाँ पे, अब वेव थियरी बेस हमने यहाँ पे दिया आपको, मीन्स एजुकेट किया था यहाँ पे हमने आपको कि भाई वेव फोर कंप्लीट हो रही है बजाज फाइनेंस की, लॉन्ग टर्म की। देखो लॉन्ग टर्म की अगर हम देखेंगे तो मंथली पे, तो मंथली पे अब वो वीकनेस क्यों दिखा रहा है मंथली पे, क्योंकि लास्ट 55 मंथ से रिटर्न नहीं है, राइट। 55 मंथ से उसका परफॉर्मेंस कम है, राइट। तो ऑब्वियसली उसलिए वो रेड दिखा रहा है मंथली पे, बट ओवरऑल अब वो रेड से स्ट्रेंथ में जाएगा। वीकली चार्ट देखोगे तो स्ट्रेंथ में आएगा। ओवरऑल क्या है, देखो 1 2 3 4, तो मीन्स ओवरऑल लास्ट 4 साल में रिटर्न नहीं है इसमें, इसलिए वो वीकनेस दिखा रहा था, राइट, मंथली पे, क्योंकि 4 साल का रिटर्न उसका एकदम मंगार है। बट अब वो रिटर्न देने जा रहा है, वीकली पे ग्रीन में गया है, राइट, और डेली पे भी जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली पहले तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही वो ग्रीन में जाएगा मल्टी आरएस पे, राइट। तो हमने यहाँ पे वेव थ्योरी वाइज वेव फोर कंप्लीशन का पिकअप किया था, तब किसी को विश्वास ही नहीं था कि भाई यहाँ पे यहाँ से बजाज फाइनेंस भाग सकता है। सो आई थिंक वापस उसकी करेक्टिव वेव कंप्लीट करके वो अब इम्पल्स में जाने की तैयारी में है। मैक्स फाइनेंशियल अगेन सी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक, राइट। देखो बेस गया, बेस का ब्रेकआउट, अगेन इम्पल्स एंड अगेन करेक्टिव में उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ये करेक्टिव में, राइट। लॉट ऑफ टाइम स्पेंड इन करेक्टिव WXY। ओके, तो ये उसकी WXY अब करेक्टिव कंप्लीट हो गई है फाइनली, राइट। आई सी WX and Y corrective is complete, now it is ready to advance again, right। तो मीन्स इसकी इम्पल्स अब अच्छी खासी इम्पल्स मुझे दिख रही है बनते हुए ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मंथ्स। L&T फाइनेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, फिलहाल वीकनेस दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली इट हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। तो L&T फाइनेंस में देखो ये लेवल के ऊपर जब जाएगा, देन विल लाइक टू स्टार्ट पिकिंग दिस वन। BSC अगेन, सो BSC में तो पता लोअर सर्किट लग के भी आज ऊपर है, राइट। क्या स्ट्रेंथ है, अमेजिंग स्ट्रेंथ है BSC की भाई, राइट। और ओवरऑल हमारा पिक तो यहाँ से है ABSC का। सो फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में चल रहा है BSC, राइट। सो गेनिंग स्ट्रेंथ अगेन। मुथूट फाइनेंस शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रहा है। ओवरऑल आई थिंक फोर्थ वेव उसकी कंप्लीट हो गई है मुथूट में, राइट। दैट इज व्हाट माय रीडिंग इज 1 2, देन यहाँ पे देखो व्हाट इज द काउंटिंग, मोस्ट लाइकली 1 2 3, देन 4, देन फिफ्थ इज पेंडिंग मुथूट फाइनेंस में। सो probably again it will start that impulse। श्री राम फाइनेंस हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था, राइट। ये ब्रेकआउट से पहले फिफ्थ वेव के लिए, राइट, हमने आपको एजुकेट किया था। सो फिफ्थ वेव में क्या, फिफ्थ वेव खत्म हो जाएगी? नहीं, ये एक्सटेंड भी हो सकती है फिफ्थ वेव, राइट। व्हाट इफ इट एक्सटेंड्स, राइट। सो क्लियर स्टैंड में है, बट शॉर्ट टर्म में साइडवेज चल रहा है, राइट। मैंने फाइनेंशियल अगेन स्ट्रॉन्गर स्टॉक, देखो बेस ब्रेकआउट वाला है, सो कीप वॉच। यहाँ पे वापस स्ट्रेंथ पिकअप कर रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस अगेन ट्राइंग टू पिक अप द स्ट्रेंथ, राइट। AB कैपिटल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक, राइट। एक्सटेंशन में जा रहा है, मल्टी ईयर बेस है इसका भी। देखो AB कैपिटल में भी मल्टी ईयर बेस है। देखो मल्टी ईयर बेस ब्रेकआउट हुआ, अब वो इम्पल्स में चल रहा है, एक्सटेंडेड इम्पल्स में है, तो कीप वॉच।
Okay, so that's it from today's update, right? Keep watch on the stock, keep watch on Bank Nifty, Nifty, Fin Nifty levels, और कल आरबीआई की पॉलिसी है तो मे बी वी गेट अ ब्रेकआउट अबाउट 25 750 800 जोन, और फिर नेक्स्ट सिंपल्स वापस स्टार्ट हो सकती है. सो कीप वॉच. आपको कौन से सेक्टर के बारे में जानना है वो भी आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स के बारे में कमेंट कर सकते हो. विल ट्राई टू ब्रिंग अप, राइट? So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Hardik signing off until we meet again.